जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुड सर, आपने मॉर्निंग। समय दिया सर। थैंक यू सर। सर स्लाइड थोड़ा बता दीजिएगा, दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट। ठीक सर, ओके सर। ऑडियो शेयर स्क्रीन। 1 मिनट सर। दिख रहा सर, स्लाइड दिख रहा है। जी, ये दिख रहा है सर। दिख रहा सर, दिख रहा। ठीक है। उसको जितने सभी पार्टिसिपेंट जो हैं वो इमेज को टच कर देंगे तो वो बड़े में दिखेगा। ठीक है हाँ, ओके सर। जी। तो सबसे पहले अपना नाम बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा और महाराजगंज जिले से मैं आता हूं। और डीएक्शन में आने के पहले मैं लगभग लगभग 13 सालों तक अपनी प्रैक्टिस में लगा रहा। और 13 सालों के दौरान अब देखिए होता क्या है कि जब भी कहीं आपको आना होता है ना, तो कहा जाता है ऊपर वाला आपको खींच के ले जाता है। और डीएक्शन में तो जितने लोग बीमार लोग आते हैं और ठीक होने के बाद यही बोलते हैं कि अच्छा हुआ बीमारी आई ताकि हम डीएक्शन में आ गए। ठीक है, और ये भी अच्छा हुआ कि कोई दवाई काम नहीं की। तो ये एक अलग मानसिकता तैयार होती है यहाँ पे, बाकी जगह पे ये मानसिकता जल्दी तैयार होती नहीं है। अभी हमारे साथ क्या हुआ कि हमको पेट में कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हुआ, और कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होने के पहले वो हुआ क्यों? वो हुआ मानसिक तनाव के नाते। क्योंकि उस समय हमारे पिताजी को पैरालिसिस था और पैरालिसिस में 3 3 थ्रम्बोसिस बने हुए थे। और मैं अकेला आदमी था कमाने वाला, पूरा घर चलाना था। घर चला के हमको किसी तरह मतलब रोजी रोटी के साथ पिताजी का इलाज भी कराना था। और रूम के मतलब एक रेंट के मकान में रहते थे। और वहां से वो सब गाड़ी चलती रही। चलते 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 एक स्टेप ऐसा आया कि उनका इलाज कराते कराते और घर का खर्च चलाते चलाते मेरी पूंजी जो थी वो खत्म हो गई। अब जैसे जैसे पूंजी खत्म होने लगी मेरा तनाव बढ़ने लगा। और जैसे जैसे तनाव बढ़ा धीरे धीरे पेट में कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हुआ, गैस बनना स्टार्ट हुआ, और भी 2 4 कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में स्टार्ट हो गए। लेकिन जो उसका मुख्य जो स्रोत था वो था कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि मानसिक तनाव के नाते आंतों का जो पैरास्टिक मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है। और जैसे ही पैरास्टिक मूवमेंट स्लो होगा पेट साफ होना बंद हो जाएगा। अब उसके वजह से गैस बनने लगा, बराबर सीने के नीचे पेन बना रहता था। और ऐसे हमने बिता दिए लगभग 4 से 5 साल। और उस समय मेरी स्थिति लगभग जर्जर हो चुकी थी। पिताजी उस हालत में थे कि बिस्तर पे लैट्रिन पेशाब दोनों करना पड़ता था। अब ऐसे अब ये नहीं समझ में आता था कि करूं तो करूं क्या। तो मेरे एक पेशेंट थे नंदलाल प्रजापति, वो डीएक्शन की चाय को पी रहे थे। और जब वो डीएक्शन की चाय को पी रहे थे तो चूंकि हाइपर एसिडिटी के मरीज थे वो, और जब वो हाइपर एसिडिटी के मरीज थे तो हमको था कि इनका जब तक मेडिसिन चलेगा तब तक ठीक रहेंगे, इनको पूरी तरह कंप्लीट कभी होना नहीं है। अचानक 4 महीने के लिए हमारे यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो हम उनके घर गए थे अपना उधार का पैसा मांगने। जानते ही हैं देहात में डॉक्टर्स के यहाँ बही खाता बहुत तेज चलता है। और देहात में डॉक्टर्स जो हैं, जो मतलब देहात के अंदर बैठते हैं छोटे छोटे चौराहे पर, इनके यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि बही खाता बहुत तेज चलता है। इनका बहुत सारा पैसा वहीं पर मतलब पड़ा रहता है, कहा जाता है वो बंद है। तो ऐसे ही मेरे साथ था। तो मैं गया अपना पैसा मांगने। मैंने कहा चाचा जब दुकान छोड़ दिए तो कम से कम पैसा दे दीजिए। तो इन्होंने कहा कि ऐसा यार हम दुकान नहीं छोड़े हैं, हम ये चाय पी रहे हैं। तो जब हम इनको देखे तो हमको लगा यार ये आदमी दुनिया में किसी को नहीं पाया है बनाने को, हम ही को पा गया है और बोल रहा है कि मैं चाय पी के ठीक हूं। मैंने कहा चाचा उल्लू दूसरे को बनाइएगा, चाय पीने से किसी की एसिडिटी नहीं ठीक होती। उन्होंने कहा ठीक होती है, और ये देखो मैं पानी में घोल के ऐसे इसको पी रहा हूं। अब मेरे दिमाग में ये आ गया कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि एक चाय से हाइपर एसिडिटी का पेशेंट बोल रहा है कि मैं पूरी तरह बेहतर हूं। और उन्होंने एक लाइन बोला मुझसे, उन्होंने बोला कि यार तुम भी पेट से बड़ा परेशान रहते हो, हेलो एक डब्बा ले जाके पियो। हम वो डब्बा लेके आए, और ले आए तो उसको दूध में बना के लगे पीने। तो दूध में बनाएंगे तो काम तो करेगा नहीं। और उसके बाद वो 15 दिन बाद आए, बोले क्या हाल चाल है? हमने कहा कुछ नहीं, आपकी चाय नहीं, आपकी तो बकवास है। हाँ ये है, टेस्ट इसका अच्छा है मार्केट की तरह, मतलब जैसे उसमें केमिकल की बास आती है वो केमिकल की बास नहीं आ रही है, ये इतना है, लेकिन अभी कोई रिजल्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कैसे पी रहा है? मैंने कहा मैं इसको पीता हूँ दूध में जैसे चाय बनती है वैसे बना के पीते हैं। उन्होंने कहा यार यही गलत तरीका हो गया, आप पानी में घोलो और इसको पानी में घोल के पियो।
मैंने कहा ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तो मैंने उसको पानी में घोल के पीना स्टार्ट किया। चूंकि कई सालों से कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट थे, तो उसको रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगा हमको। लगभग 26 दिन बाद रिजल्ट आए, और 15 दिन इधर पी लिए, यानी कि लगभग लगभग सवा महीना मान के चलिए। और वहां से जब पहला दिन पेट साफ हुआ बिना दवा का, तो ऐसा लगा कि यार लगता है कुछ काम कर रहा है, दिमाग में आया। और फिर ये भी आया कि हो सकता है कभी कभी कुछ खाने पीने से भी पेट अच्छा हो जाता है। दूसरे दिन भी बिना दवा के पेट साफ हुआ, तीसरे दिन भी बिना दवाई के पेट साफ हुआ। तो हमको लगा कि यार कुछ तो ये कर रहा है। और जैसे जैसे पेट साफ होना स्टार्ट हुआ, मुझे नींद आनी स्टार्ट हो गई।